इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अपन उन रास्तों से गुजर रहे हैं जिस रास्तों में अपने लोग रहते हैं, अपने हितैषी रहते हैं, अपने उपकारी रहते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए मर भी सकते हैं। उनका सब कुछ हमारे लिए है। हम उस पेड़ की छाया में बैठे हैं जिस पेड़ ने हमें छाया देकर स्वयं धूप में खड़े होने का संकल्प कर लिया है। स्वयं धूप में रहकर दूसरों को छाया देना जो करते हैं वो नहीं है। स्वयं कष्टों में रह करके हमें सुख देते हैं, स्वयं कष्ट सहन कर कर हमें सुख की कामना करते हैं। स्वयं की बारी आती है तब उस कष्टों का कोई भी फिक्र उनको नहीं होती। जब दूसरों के कष्ट आते हैं तो उनका रोम रोम तड़प उठता है। ऐसे महान आत्माओं से हम अपने आप की सुरक्षा कैसे करें? जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं उनसे हम कैसे बचें? बहुत बड़ा प्रसंग है ये, जो शायद दुनिया ने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके संबंध में आज तक हमने विचार ही नहीं किया। इसी भूल के परिणाम स्वरूप हम इतना धर्म करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कौन फलीभूत नहीं होने दे रहा है? क्यों फलीभूत नहीं हो रहा है? हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पिता हमारे लिए बहुत चाहता है। हमारी विफलता में कारण दुश्मन नहीं है। दुश्मन की मायाचारी से तो हम बच जाएं, बड़ों की मायाचारी से कैसे बचे? क्योंकि वे तो अपने लगते हैं, सगे लगते हैं, वो तो हमारे लिए जी रहे। दुश्मन से तो हम बच जाते हैं और बचते आए। आज तक हमारा दुनिया में जो कुछ भी विनाश हुआ, हम अनाथ हुए, अपनों की मायाचारी में हम फंस गए। सबसे पहली मायाचारी की उन माँ बापों ने, जिन्होंने हमें जन्म दिया। मैंने कल कहा था, बड़ों के ऊपर जब तुम थोड़े बड़े हो जाओ तो अपने माँ बाप की मायाचारी को समझने का प्रयास करना। वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई मायाचारी करता है तो सगी माँ, सगा बेटा, सगा पिता अपने बेटे से। आज तक दुनिया में कोई इतना मायाचारी दुश्मन नहीं हुआ। शकुनी मामा जैसा मायाचारी भी
उसकी मायाचारी सबको पकड़ में आती थी। सब जानते थे कि ये कहां मायाचारी कर रहा है। मैंने पूरे दुश्मनों की मायाचारी देखी, कहीं ना कहीं वो मायाचारी की पोल खुल जाती है। उस मायाजाल में फिर वो स्वयं उलझ जाता है। जितना भी दुश्मन कभी भी मायाचारी करेगा, वो दुश्मन कहीं ना कहीं उसमें जो दूसरे को कुआं खोदता है उसमें एक दिन वो स्वयं। लेकिन आज तक एक मायावी व्यक्ति है जो कभी पकड़ में नहीं आया, जिसका नाम है माता पिता। इनकी मायाचारी पकड़ में नहीं आई, ये कभी नहीं फंसते, ये कभी नहीं फंसते। और सबसे बड़ी मायाचारी करते हैं ये लोग माँ बेटे से, पिता बेटे से, और उस बेटे से जिससे सबसे ज्यादा चाहते हैं। सबसे ज्यादा जिस बेटे को चाहते हैं, सबसे ज्यादा झूठ और मायाचारी उसी बेटे से बोलते हैं। बेटा भोला भाला रहता है, जो पिता मेरे लिए इतना चाहता है, मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। कल मैंने कहा था, बड़ों का कर्तव्य है, बड़ों का नेचर है, वे हमारे लिए कुछ भी नहीं करने देंगे। वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। वो कहे सब तेरे लिए कर रहा हूं मैं, सब तेरे लिए। बेटे कल कहा था ना कि बेटे का जन्म होते ही माता पिता फिर किसके लिए सब कुछ करते हैं? बोलो भाई, आप लोग तो सब बाप हो ना। कल पूछा था मैंने, तुम्हारा सोच भी किसके लिए हो जाता है? इसको कैसे पढ़ाना, कैसे लिखाना, कैसे, और सब कमाई सब कुछ तुम्हारा बेटा टारगेट हो जाता है, हमारे वंश को कैसे चलाना। अब ऐसे पिता की मायाचारी को कैसे पकड़े बेटा? और सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। महान भाव, जब से मैंने ये रहस्य पढ़ा शास्त्रों में, तब से पता चला कि हमारी जिंदगी में हम जितने सुलझते हैं उतने उलझते और जा रहे हैं। कौन उलझा रहा है? ये माँ बाप, ये गुरु, ये भगवान, ये शक्तियां, ये जितने सब हमारे ऊपर हैं, जो हमारे ऊपर छाया किए बैठे, ये है सबसे बड़ा षड्यंत्र रचते हैं दोनों बैठ करके। और ये कभी फंसेंगे नहीं, ध्यान रखना। दुश्मन फंस जाएगा, ये नहीं फंसेंगे। दोनों माता पिता बैठ करके इतना षड्यंत्र रचते हैं, एक छोकरे के प्रति, एक बच्चे के प्रति। क्या रचते? देखना है कितना बड़ा षड्यंत्र। दोनों कहते हैं, देखो आज घर में कुछ खाने को नहीं है, लेकिन बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। आज अपने जीवन में परेशानियां हैं, बेटे को परेशान नहीं चले। आंख में आंसू हैं, बेटा नहीं देख ले। हर माता पिता अपने बेटे को दुख कभी नहीं सुनाता, क्योंकि वो चाहता है। बेटे तो सुना देते, बेटे तो इतने उद्दंड होते हैं, इनको तो यही डर नहीं कि माँ बाप को सुनाएंगे इनको कितना दुख होगा। वो तो और छला करके और रोता है माँ बाप के सामने, लेकिन माँ बाप आंसू पी जाते, आंसू पी जाते। मुस्कुराता चेहरा दिखेगा, पेट भूखा है, डकार लेते दिखेंगे तुम्हें, और तुम्हारे सामने ऐसा प्रदर्शन करेंगे, खुश रहें बेटा, खुश रहें बेटा, चिंता मत करो, तुम सब ठीक हो जाएगा। और दोनों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा कि अपने घर के, अपने जीवन में जो दुख हैं, ये बेटे के जीवन में न आ जाए। बेटा जा, तू तो पढ़, पापा पैसा कहा। अरे चिंता क्या कर, मैं तो बैठा हूं। चाहे भली वो मंगल सूत्र बेंच के ला रही हो,
बेचते हैं कि नहीं? कितने माता पिता संसार में हैं जो बेटों के लिए मंगलसूत्र तक, मकान तक सब बेच देते हैं बेटे के खातिर, पर बेटे को एहसास नहीं होने देते। स्वयं रूखी रोटी खाते हैं, बेटे को चुपड़ी खिलाते हैं और बेटे को एहसास नहीं होने देते। माता पिताओं का एक सबसे अच्छे माता पिता का लक्षण है, वे अपना दुख कभी बेटों के सामने व्यक्त नहीं करते। दुखी हैं लेकिन छुपाते, दुखी हैं लेकिन छुपाते हैं। मन में कुछ है, वचनों में कुछ है और क्रिया कुछ है। ये अच्छे माता पिताओं का लक्षण है। झूठ बोलते हैं। कल कहा था ना, उस मिर्गी का बच्चा जब शेर के सामने गया तो मिर्गी बच्चे से झूठ बोलती है, जा तू भाग जा, मैं निपटती हूं शेर से। तो मम्मी तुझे कुछ, अरे तू चिंता कर, मेरे के क्या होगा, मेरे पास सींग है। और बेटे को बचा लेती है और स्वयं मर जाती है, झूठ बोल करके, बेटे से मायाचारी करके। बेटे के सामने कहा चिंता मत कर, मेरे से कौन डरेगा, क्या कर लेगा। बेटे को बचा दिया, स्वयं मर गई। अनाथ मां हुई कि बेटा हुआ? कौन हुआ अनाथ? किसके षड्यंत्र में तुम अनाथ हो गए? किसके षड्यंत्र ने तुम्हें अनाथ बना दिया? माता पिता के। माता पिता की मायाचारी हमें अनाथ बना देगी। सावधान, पकड़ो इन माता पिता की मायाचारी को, पकड़ो इनके झूठ को, पकड़ो इनके अंदर बहते हुए आंसुओं को। छुपकर रोने वालों को देखो। माता पिता सबसे ज्यादा बेटे के छुप करके रोते हैं। बेटे को इतना चालाक होना चाहिए कि जब माता पिता छुप कर रोवे तो छुप करके तुम्हें आंसू देखना है। ये मायाचारी तुम्हें करना है, दुश्मन की नहीं। दुश्मन की ताक झांक नहीं करना कि कह रहा हूं मैं। तुम्हारे माँ बाप जो छुप करके तुमसे रो रहे हो, उसका रहस्य का पता लगाना। ये कब रोते हैं, कब हंसते हैं, ये नहीं। वो तो तेरे सामने सदा हंसते ही रहेंगे। वो कब रोते हैं वो रोने का पता लगाओ। मेरे माता पिता कब रोते हैं, कब दुखी होते हैं, मेरे माता पिता कब झूठ बोलते हैं, मेरे माता पिता कब मेरे से मायाचारी करते हैं, वो पता लगाओ। तो पता चलेगा तुम्हें कि वो जब भी मायाचारी करते पाए जाएंगे, तुम्हारे बचाने के लिए, तुम्हारे हित में, तुम्हारी सुरक्षा में, तुम्हारे लिए मायाचारी करते पाए जाएंगे। तुम्हें दुख ना हो जाए इसलिए वो घूंट पिएंगे। तुम मेरे आंसू ना देख लो, क्योंकि बेटे आंसू देख लेगा तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो वो छुप करके आंसू पहुंच लेंगे। वो पकड़ना है अपन को। क्यों पकड़ना है वो? क्योंकि उन्हीं के यही झूठ और आंसू हमें अनाथ बना देंगे। वो तो मर जाएंगे खुशी खुशी, वो तो बेटे के लिए शहीद हो गए, लेकिन हम तो, बोलो, माँ बाप तुम्हारे लिए मर गए, माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो वो तो बेटे के लिए शहीद हो गए, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो अनाथ हो गए। तो पिता को शहीद होने पर हम गर्व करें कि स्वयं के अनाथ होने का दुख मना है। विचार करना है।
पिता तुम्हारे लिए शहीद होने को तैयार है, माँ बाप तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी उठाने को तैयार है। जब मृगी उठा सकती है, मृगी जब बेटे के लिए मर सकती है, तो तुम्हारे माता पिता भी तो मर सकते हैं। मृगी प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? बोलो, भक्तांबर में मृगी की प्रशंसा हो रही है कि निंदा? प्रशंसा। देखो क्या मोह है, क्या राग है, क्या क्या जीवन, आज सब कुछ समर्पित कर दिया, उसकी तो प्रशंसा होगी, मृगी की तो प्रशंसा होगी। लेकिन मृगी बच्चे का क्या हो गया? वो तो अनाथ हो गया। तो हम पिता की प्रशंसा पर, यदि पिता मेरे लिए मरेगा, मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, सब कुछ करेगा, तो पिता की तो प्रशंसा होगी। वो तो शहीद नाम से पुकारा जाएगा। उसको तो जहां जाएगा जगत में, इस व्यक्ति ने सब कुछ अपने संतान को दे दिया कमा करके। जो माता पिता अपनी वसीयत अपने बेटे को सौंप के जाते हैं, वे जन्नत में भी सम्मान के पात्र होते हैं। जन्नत में भी, आगम में लिखा, शास्त्रों में लिखा, जो राजा, जो पिता अपने बेटे को अपनी वसीयत सौंप जाता है, उसकी सदगति होती है। जो सौंप के जाते हैं, सदगति होती है। सब कुछ दे दिया बेटों को, वसीयत दे दिया, सदगति हो जाती है। तो वो तुम्हारे लिए तो सब कुछ दे के जाएंगे, सब कुछ सौंप के जाएंगे, सब कुछ करेंगे। वे तो प्रशंसनीय होंगे, जन्नत में भी उनकी प्रसन्नता होगी, यहां भी लोग प्रशंसा करेंगे। ये पिताजी का उपलब्धि है। लेकिन तुम्हारी उपलब्धि है कि तुम अनाथ हो गए। वो शहीद होंगे, तुम अनाथ हो गए। वो प्रशंसनीय होंगे, तुम्हें दुनिया कहेगा दुर्भागा, अनाथ है, इसका बाप मर गया, अनाथ। अब मैं अपने सामने में प्रश्न रखता हूं तुम्हारे सामने। पिता की प्रशंसा को सुनकर के, पिता की प्रशंसा होगी दोनों भवों में, इस बात लेकर के हम चुप बैठ जाएं कि उनके मरने से मैं अनाथ हो जाऊंगा, इस बात पर विचार करें। बड़ा कठिन प्रश्न दिया हमने। एक और पिताजी के सवाल है और एक और स्वयं का सवाल है। पिता शहीद होंगे, पिता प्रशंसनीय होंगे, क्योंकि वो सब कुछ, उन पिताओं की बहुत प्रशंसा होती है जो अपने बेटों के लिए, संतान के लिए 24 घंटे जागरूक रहते, सब कुछ उनके लिए करते। वे कला मुझे भक्तांबर से मिली है। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य उस मृगी की प्रशंसा करने बैठ गए जो अपने बेटे के लिए मरने को तैयार है। तो उनकी तो प्रशंसा मिलेगी। कोई साधु तुम्हारे भक्तांबर पिताजी का नाम लिखेगा, सज्जन पुरुष, कि कैसा पता पिता थे, अपने बेटों के लिए जिंदगी बना दी, बेटों के लिए कितनी ऊंचाइयां दे दी, बेटों को क्या क्या जीवन दिया, स्वयं दुख में रहे लेकिन बेटों को कितनी ऊंचाई में। जो माता पिता बिना पढ़े लिखे होते ना, गरीब होते ना, उनके बेटे जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं ना, बहुत अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, तो सारा जगत माता पिता की प्रशंसा करता है कि स्वयं बड़ी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेटों को तो प्रशंसा होती ना। ये प्रशंसा उनको मिलेगी, लेकिन तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा। अब मैं शाम को तुम जिज्ञासा करना, अभी मुझे करने दो। क्या कर रहे हैं? अपन सब एक ही हैं। तुम्हारे ऊपर माँ बाप हैं, मेरे ऊपर गुरु हैं। गुरु हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, हमारे लिए सामायिक छोड़ने को तैयार है। मेरी सामायिक कराएगा, अपनी सामायिक छोड़ देगा।
सच्चा गुरु है। वो अपनी सामायिक छोड़ देगा, मेरी सामायिक कराएगा। तेरी सामायिक कर, फिर गुरु जी आप सामायिक, नहीं मैं तो बैठ जाऊंगा, तू कर। जैसे माँ बेटे को बुला खिला के खाती है कि खाकर खाती खिलाती है। आजकल की माताओं की बात नहीं कर रहा मैं, तो शास्त्रों में लिखी हुई माँ की बात कर रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है कि घर की जो महिलाएं बुजुर्ग जो होते हैं वे पूरे घर के भोजन खिलाने के बाद खाते हैं। इसलिए पहले सिद्धि होती थी। घर की जो दादी माँ होती है ना, बड़ी माँ, उसको अन्नपूर्णा नाम दिया। अन्नपूर्णा क्यों कहते हैं? वो बाद में क्यों खाती है? क्योंकि उसके बाद में खाने में उसको एक वरदान है कि जब तक वो नहीं खाएगी तब तक भोजन का पात्र खाली नहीं होगा। ये था। पुराने लोगों को थोड़ा स्मरण दिलाता हूं। पहले भंडारे हुआ करते थे। भंडारे में जाकर के एक कपड़े से ढांक देते थे। कौन व्यक्ति, सब व्यक्ति भंडारे से सामान नहीं दे सकते थे। एक व्यक्ति जाता, वो खा पी करके जाता था कि बिना खाए पिए? खा पी के नहीं, बिना खाए पिए नहा धो करके अंदर बैठेगा और वो सामान को निकाल करके देता था। परोसने वाले अलग होते थे, कैटर्स वो अलग होते थे, और वो सब सामान चद्दर से ढका है। 2000 का सामान बनता था, 5000 खा जाते थे, फिर भी भंडारा बचता था। ऐसा हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुने होंगे, देखा है, हुआ है। ये चमत्कार किसका है? खिलाने वाला खा करके खाएगा तो अन्नपूर्णा की सिद्धि होगी। खिलाने वाला मालिक है, मालिक है, लेकिन मालिक होकर के भी कब खाएगा? मालिक, देखो मालिक है, सब कुछ है, बाद में खाएगा। उसकी इस त्याग का परिणाम है कि भंडारा अक्षय हो जाता था। अक्षय भंडारा हो जाता, उस त्याग का। बाद में जब उठ करके जब वो पूरा सब लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर सब लोग मिलकर के, वो अकेला ही बचता है अंत में। वो अकेला एक कोने में बैठ करके जो बचता है खा लेगा, और नहीं बचे तो क्या होगा? मान लीजिए, कल्पना करो, ठीक है वो गॉड गिफ्ट है, वो बात अलग है। अदरवाइज सबको खिलाते खिलाते नहीं बचे तो वो अपना बचा के अलग रख लेता होगा। नहीं बचेगा, उसको खिलाते समय यही है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, नहीं बचेगा तो उपवास कर लेगा। वही उपवास उसको एक दिन ऐसी रिद्धि कराएगी कि आहार नहीं भी करेगा तो उसकी शक्ति कम नहीं होती। खाने से शक्ति नहीं आती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, खूब बादाम पिस्ता खूब खिलाओ, लेकिन वे रहेंगे मच्छर पहलवाने। हाँ, कई लोगों को, बड़े आदमियों के बच्चे देखो, उनका कोई खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन और कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो सूखी रोटी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हो और ऐसे मस्त रहते हैं कि तुम्हें एक धक्का लगा दे तो घी भी खाने को नहीं मिलता। सब्जी खाने रूखी खाते हैं और मस्त रहते हैं, और यहां प्रतिदिन बादाम का हलवा खावे तो भी ताकत कौन देता है? एक छोटे रूखी खाने में इतनी ताकत। महानुभाव कुछ नहीं, कभी पूर्व भाव में उसने कभी भोजन खाने आया होगा तो उसके मन में भाव आया होगा, मैं किसी को खिला के खाऊं, किसी को खाने के बनाने के पहले ही हर जैनी के घर का एक नियम था कि जैनी के घर में जितने लोग रहते थे उससे हमेशा एक व्यक्ति के ज्यादा का भोजन बनाता था। जैनी की, बनिया की बात नहीं कह रहा हूं। जैनी के घर में 10 लोग हैं तो महिला 11 का भोजन बनाएगी।
क्योंकि शाम को उसके परिवार का व्यक्ति दुकान पर से किसी ना किसी ग्राहक को घर लेके आ ही जाएगा। क्योंकि कोई जैनी आ गया, अरे भाई तुम रात में नहीं खाते हो? खिलाते समय सेठ ग्राहक और मालिक का भेद नहीं करता। उसको पता चल गया कि आप जैनी हैं, शाम को 5 बजे आया, अरे भी पहले बाद में ग्राहकी होगी, पहले तुम रात में नहीं खाते हो ना। सेठ अपने अंदर ग्राहक के प्रति भावना देखो। सेठ है, ग्राहक है, लेना देना क्या है, मरे भूखा तो मरे नहीं, शाम का समय हो गया है। सेठ अपने घर में ग्राहक को अपने साथ ले जाकर भोजन कराएगा। उसकी पत्नी को मालूम है, उसकी माँ को मालूम है, तो उसके लिए भोजन बनाना नहीं पड़ता था। वो एक का ज्यादा भोजन सदा, जिस घर में सदा एक व्यक्ति का ज्यादा भोजन बनता है, उस घर के लोगों को भली खाने मिले या नहीं मिले, लेकिन उनकी शरीर की ताकत कम नहीं होगी। वो एक व्यक्ति कौन है तुम्हें पता नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति कोई है दुनिया में जो शाम तक कोई ना कोई आएगा, हम बुलाएंगे। आप लोगों को साधुओं के पहले भोजन साधु को कराने का ऐसे ही रीजन नहीं है। खा पी करके आहार कराओ ना बढ़िया आराम से, नहीं, स्वयं भूखा रह करके साधु को करा रहा है। भोजन स्वयं के लिए बनाया है, लेकिन महाराज जी पहले आपको बाद में बचेगा, तो नहीं बचा तो बेटा फिर क्या होगा? महाराज जी आप तो आधा तो बचने ही दोगे कि नहीं? मान लीजिए नहीं बचाओ, तुमने पूरा, तुमने जो सामान बनाया था वो 2 का तुमने स्वयं के लिए बनाया था और त्यागी वृत्ति महाराज के लिए बनाया था। और काश यदि महाराज पूरा ले ले में तो फीलिंग नहीं करेगा, अच्छा खुश होगा, कैसा लगेगा? खुश होता अच्छा। अब बनाने का टाइम नहीं है दोबारा, और तुमने अपने हिस्से का वो महाराज लेते जा रहे हैं। आधे तक तो तुम्हें विकल्प नहीं आया, क्योंकि आधा तो तुमने पहले ही महाराज को बनाया था। आधे के बाद यदि फिर भी महाराज की अंजलि खुलती जा रही है, तो आपके अंदर क्या फफूंद हो रही है? ये तो पूरे ही खा ले रहे, पूरे गया और पूरे ही ले लिया, तो और प्रसन्न होता लोले गुण उसका। और अब बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें भोजन मिलने वाला नहीं, क्योंकि तुमने जो बनाया था वो तो महाराज ने ले लिया। अब यहां है तुम्हारी परीक्षा, यहां है दान। जो तुमने आहार देने का भाव बनाया था वो दान की कोटि में नहीं, वो तो एक व्यवस्था है, वो तो एक भावना है, वो चमत्कार की कोटि में नहीं आएगा। दान तो होगा, क्योंकि वो तो प्री प्लानिंग था कि मैंने जो भोजन बनाया है महाराज को आधा देंगे, आधा मैं खाऊंगा। डबल बनाया था, दोनों के हिसाब से बना लिया था। तो वो तो तुम्हारी प्री प्लानिंग थी, वो तो तुम्हारा कर्तव्य था, वो तो तुम्हारा धर्म था, वो तो नियम था तुम्हारा कि हम महाराज को आहार देंगे। दान का चमत्कार, दान और चमत्कार 2 चीजें जानना। जितना तुम्हें देने का भाव था उतना दिया, ये दान है। ये क्या है? क्योंकि इतना तुम्हारा प्लानिंग में था कि मुझे ये देना है, दान है, और पहले ही से संकल्प, ये दान की कोटि में आएगा। अब दान का चमत्कार कर रहा हूं। जो तुमने अपने लिए बनाया था और वो भाग अब साधु के पास जा रहा है, क्योंकि साधु की अंजलि खुली है। या तो सीधा कह तो महाराज आपके हिस्से का अब देखो भाई, गड़बड़ नहीं करो, साची रह कहना और खुश रहना। और पहले ही से बता दो ना महाराज, ये देखे होटल वाला बता देता, भाई देखो भाई बता दो कितनी बनाना है, और हम पूछ लेंगे भाई हमारे लिए कितना बनाया है। हम लोग तो पूछते हैं,
हम लोग तो देखते हैं। पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थे, वो थाली नहीं देखते थे। हम लोग तो थाली देख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम या तो अपना हिस्सा खा चुके हो या बचा चुके हो। या तो तुम खा चुके हो और या अपना हिस्सा बचा चुके हो, इसलिए अब हमें तो कोई ज्यादा चिंता करने वाली नहीं थी। पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थाली नहीं देखते, गजब। उनको थाली दिखाओ तो नहीं, हंडी दिखाओ। पूरी ओरिजिनल हंडी देखते थे। चावल की पूरी हंडी देखेंगे, दाल सब्जी की हंडी देखेंगे, रोटी तुम्हें रख देते ना, टुकड़े दे रहे नहीं, पूरा वो क्या बोलते तुम लोग जिसमें रखते हो पूरे। और यूं दिखाने से नहीं, रोटियों को देखते थे कितनी। दूध की तो सब देख, ओरिजिनल बताओ। चौके में चले जाते थे वो अंदर, तुम बाहर बैठा लोगे नहीं, अंदर जाएंगे पहले सब चीज देख के आएंगे। तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि महाराज जी आपको इस सब चीजों से। तब उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा श्रावक है, भक्त है, इसने जो कुछ भी बनाया है अपने लिए भी बनाया है, अपने लिए भी बनाया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जितना बनाया हमें पूरा नहीं लेना है, अतिथि सम विभाग करना है, आधा छोड़ना है। साधु पूरा सामान नहीं लेता, क्योंकि साधु यदि पूरा सामान ले ले तो इस साधु को दोष कहा गया। साधु को दोष कहा, भौरे के समान कहा गया। फूल रसहीन ना हो जाए और भौरे को रस मिल जाए। थोड़ा सा रस लेता है, भौरा कभी फूल को पूरा नहीं चूसता, पूरा नहीं, थोड़ा सा पराग रहेगा और दूसरे फूल पे चला जाएगा, थोड़ा देता है, उसने खुद बनाया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भक्त भूखा रह जाए। लेकिन अब आज की दूसरी प्रशंसा करता हूं। अच्छा बच्चा जो होता है, अच्छे माता पिता होते, वे खाने वाले को एहसास नहीं होने देते। आप साधु को सीधी रोटी क्यों नहीं परोसते? क्या हम तोड़ के नहीं जानते? अपनों को कभी साबुत रोटी नहीं परोसी जाती, कहीं ऐसा ना हो खाने वाला गिन लेवे मैंने इतनी खा ली है। इसे तोड़कर खिलाया जाता है, गिन ना लेवे। श्रावक का अब चमत्कार शुरू होता है। जैसे ही साधु का आहार आधे से ऊपर होते होते पूरा सामान अंजलि में जा रहा है, ले जा रहा है, और श्रावक का आनंद चौगुना हो गया। आज धन्य हो गया, महाराज ने पूरा सामान ले लिया। अरे मूर्खानंद, तू क्या खाएगा? अरे मेरे खाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो खा करके ही सोता, मैं खा करके ही पाप करता, मैं खा करके क्या राग द्वेष करता। मेरे महाराज की अंजलि में चला गया। जितना आहार जाएगा महाराज का सामायिक होगी, ध्यान होगा, प्रतिक्रमण होगा, रत्नत्रय होगा, मोक्ष मार्ग होगा। ओ महाराज वो कितनी कल्पनाएं कर रहा है, मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है? ना जाने कितने कर्म के मार्ग से भूखे सो रहे हैं। आज मैं धर्म के कारण से भूखा रह रहा हूं। आनंद ही आनंद आएगा। ये तो मैंने शास्त्र में पढ़ा है, तुम्हें कैसा लगता है? महाराज ऐसे ही लगता है, लगता है, मुझे मालूम है। ये है चमत्कार, ये है अन्नपूर्णा, ये है अतिशय। अब ऐसी शक्ति जो तुमने महाराज को खिलाकर नाच रहे हो, तुम भूखे हो। जिसका पेट भर गया वो नहीं नाचता, तुम भूखे नाच रहे हो, और कुछ भी नहीं बचा तो नाच रहे हो। यही तो देवता ने प्रशंसा कर डाली। पूज्यवर समंतबद्ध महाराज
श्री श्रावकाचार्य के अंदर लिखते हैं, एक देवता आया, यही देख करके जैन श्रावक ऐसे होते हैं जो खिलाने में खुश होते हैं, खाने में इनको इतना आनंद नहीं है। खाना तो भोजन तो मजबूरी में करते हैं और दूसरों को खिलाते हैं धर्म मानकर, व्रत मान करके। स्वयं तो प्रोषद उपवास करते हैं, दूसरे को अतिथि संभाग करते हैं। दूसरे को उपवास करने में आनंद नहीं आता और स्वयं उपवास करने में आनंद आता है। सच्चा श्रावक, सच्चा जैनी खिलाने में आनंद मनाता है, खाने में नहीं। और जिसमें साधु, और झूठ मत बोलना, आपको कितनी अच्छा मिला हो खाने को, बहुत अच्छा मिला है उस दिन का आनंद। और महाराज को मात्र एक गिलास देने का मौका मिला है। दोनों में से कौन सा आनंद ज्यादा है? तुम्हें खूब खाने को बढ़िया मिला है, उतनी खुशी नहीं है तुम्हें जितनी कि महाराज की अंजलि में एक गिलास देने की। मैंने देखा है आप लोगों को धक्के खा करके एक गिलास देने मिल जाते, वाह महाराज धन हो गया, धन हो गया। मैंने क्या धन हो गया, एक ही गिलास तो दिया है। अरे महाराज एक गिलास क्या, एक कण भी देने को मिल जाता है तो रोमांचित हो जाता, जिंदगी धन्य हो जाती है। जब आप अंजलि में गिलास रखते हैं तब आपका चेहरा देखने लायक होता है। और उसमें अंजलि और पूज्य गुरुदेव की आचार्य श्री की मिल जाए तो एक गिलास घंटों में धक्का लगते, तो वहां जाके इतना सा दे, अरे बस हो गया जन्नत। खाने में इतना आनंद नहीं आया जितना कि ये जैन श्रावक की विशेषता है। देवताओं ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, खिलाने में आनंद और खाने में आनंद नहीं, ऐसा कभी हुआ है कि? हो ही नहीं सकता। दुनिया को खाने में आनंद आता है, दुनिया भूखी मरे तो मरे। देवताओं ने कहा चलो परीक्षा हो। देवता क्या तुरंत परीक्षा करने आ जाते हैं। जो आ गए मुनि वेश धारण करके। एक तो इतना अच्छे चमत्कारी गुरु बन के नहीं आए, अतिशयकारी गुरु बन के नहीं आए, क्योंकि चमत्कारी गुरुओं को तो दुनिया खिला देता है क्योंकि बाद में रत्न बरसेंगे। ऐसा नियम से दर्ज जिससे सब लोग कहें काय का साधक है, कोड़ी कुष्ठी बीमार होके आ गया। नगर में जैसे प्रवेश किया सब भाग गए, कोई देखने, क्योंकि गंध आ रही है। राजा उद्यायन जैसे ही सामने आया, ओहो सब भाग गए। बोले काय का साधु है, जैसे कल कहा था ना, लोग कहते हैं साधुओं में इतनी शक्ति होती है दुनिया के दुख दूर हो जाते हैं। जो स्वयं के दुख दूर नहीं कर पा रहा वो दुनिया का क्या दुख दूर करेगा। तुम साधु को कष्टों में देखकर ये धारणा बना लेते हो, जो स्वयं दुखी हो मेरे दुख दूर क्या करेगा, जो स्वयं परेशान है वो मेरी परेशानी दूर क्या करेगा। ये देख करके तुम कभी चूक मत कर देना। सच्चे साधु की पहचान है कि वो सारे जगत को सुखी कर सकता है लेकिन स्वयं सुखी होने का भाव भी नहीं करता। कल भी मैंने कहा था, तुम उसको दुखी देख के मत समझना कि इसके पास शक्तियां नहीं है। तुम ये मत समझना कि वे 700 मुनिराज शक्तिहीन थे। कौन से? हस्तिनापुर वाले। ये मत समझना कि वो शक्तिहीन थे। कल मैंने बताया था कि दिगंबर जैन साधु सबसे ज्यादा शक्तिहीन, असमर्थ स्वयं की रक्षा करने में होता था। मैंने कहा था ना कि जंगल में आग लगी, पूरे जंगल के जीवों की रक्षा के लिए पानी बरसा दिया और स्वयं में आग लगी तो जल करके राख हो गए। तुम कहो जो स्वयं को नहीं बचा सकता वो किसको बचाएगा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने पहले ही कहा था साधु वृक्ष के समान हैं, स्वयं धूप में रहेंगे तुम्हें छाया देंगे।
तुम ये समझो कि जो वृक्ष स्वयं को छाया नहीं दे सकता, वो हमें क्या देगा? दूर से देखना पेड़ को, तो पेड़ कहां दिखेगा? तो जो पेड़ स्वयं धूप में हो, वो मुझे क्या छाया देगा? भूल कर रहे हो। जो स्वयं धूप में होता है वही सच्ची छाया देता है। मैंने एक बार कविता लिखी थी नए वर्ष के समय। लोग सब एक दूसरे को नया वर्ष मुबारक दे रहे थे, मुबारक कह रहे थे, मुबारक, नया वर्ष मुबारक हो। तो मैंने भी एक लिखा, मैंने कहा हे प्रभु नया वर्ष मुबारक हो। भगवान के मंदिर में बैठा था, हे प्रभु नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरे को। मैं तो वृक्ष बन चुका हूं, मैं तो वृक्ष बन चुका हूं, धूप की तपन को सहन करने की साधना कर ली है, धूप को तपन सहन करने की साधना कर ली है। लेकिन वो मेरे भक्त जो धूप से तड़प करके छाया ढूंढ रहे हैं, बस यदि वो मेरे नीचे आए तो उनको छाया दे देना, मुझे तो धूप में खड़े होने की साधना कर ली है। महान आत्माओं की विशेषता होती है। उसने सोचा कि चलो ऐसा रूप धारण करते हैं। सबने कहा काय का साधु है? खोड़ी निकला चमत्कार। तुम कहते दिगंबर मुनिराज चमत्कारी होते हैं, अतिशय होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन हमने खुद दिगंबर जैन साधुओं को सबसे दुखी होते देखा है। दुखी है ना, दुख के कारण होते देखा। तो सबने यही हल्ला हो गया, यही हल्ला हो गया सारी दुनिया में। लेकिन राजा उद्यान क्या कहता है उन्हीं महाराज को देखकर, ओहो इतनी महाबीमारी में भी अभी भी मुनि व्रत पाल रहे हैं। सोच देखना, इतनी महाबीमारी में शरीर में से खून पीप बह रहा है, फिर भी मुनि व्रत नहीं छोड़ा, फिर भी महाव्रत अंगीकार किए हैं, फिर भी ये दिगंबर भेष धारण किए हैं। धन्य है ऐसे कठिन अशुभ कर्म में भी मुनि व्रत धारण करने वाले मुनिराज के दर्शन हुए, मेरा धन्य हो गया। दोनों पड़घान को गए। पड़घान करने के बाद महाराज ने अंजुली खोली, जो कुछ सब बना था, कच्चा पक्का जो तो था, अब कुछ बचे ही नहीं। और अंजलि महाराज की यूं हो रही। साधारण समझती कहेगा काय का अघोरी है, कहाँ का साधु पड़गा लिया। वो महाराज क्या कहते हैं उद्यान, उनको ये विकल्प नहीं आया कि अब मैं क्या खाऊंगा। उनको तो ये आ गया कि कम से कम धन हो गया, मेरा भी भोजन मुनिराज की अंजलि में चला गया। हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहते हैं कि मैंने सुना था कि मैं राजा हूं, पाप पुण्यात्मा हूं। काय का पुण्यात्मा हूं, मेरा जैसा दरिद्र पापी कोई दुनिया में नहीं है। आज मेरे पास अन्न नहीं है, साधु महाराज अंजलि खोल के खड़े हैं और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। इसके बावजूद उसने थोड़ा रोज ला और ला, कहां से लाया? राजा के मन में क्लेश नहीं आया। तो महाराज जैसे ही बैठे तो जो कुछ खाया था सब वमन कर दिया। तो भी नहीं आया, इतना खाता है, फिर तब उल्टी नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतना खा गया। सामान्य व्यक्ति क्या कहोगे? उल्टी नहीं करेगा तो क्या करेगा? इतना खा गया। इतना खा गया सब। भाव नहीं बिगड़े, भाव नहीं। राजा उद्यान दोनों कहते ओहो
मेरे आहार में कोई गलत वस्तु चली गई कि महाराज को जो खाया वो सब बाहर आ गया। ओह कितने पापी। पहली बात तो देने को नहीं, दूसरा बात दिया तो गलत दे दिया, और दोनों महाराज को साफ करने लगे। उसी समय देवता ने अपना रूप दिखाया और राजा उद्यायन की पूजा की। ये दान का चमत्कार। कब चमत्कार हुआ? जितना आहार देना था उतने ही लेवे तो चमत्कार नहीं, स्वयं का भी खा जावे और उसके बावजूद भी ये अनुभूति हो जाए कि मैं धन्य हो गया, भली मेरा उपवास हो गया, लेकिन यह अन्न महाराज की अंजलि में पहुंचकर कितना गुणवान हो गया। वो 2 रोटियां मैं खाता, क्या उपयोग होता? यही 2 रोटियां महाराज के पास पहुंची, कितना उपकार। वो है आनंद की अनुभूति, वो है चमत्कार। इसलिए कहा था कि बिना खाए पिए आहार दो, शायद तुम्हारे पुण्य से कोई महाराज ऐसा आ जाए कि सब खा जाए। मैंने कुछ गलत बोल दिया है? शायद तुम्हारे पुण्य से ऐसा महाराज आ जाए जो तुम्हारा भी भोजन कर जाए। पुण्य का उदय कह रहा हूं, ये हमारी जिनवाणी श्राप का चार का भाव था। तुम मत खाओ पहले, क्या पता कोई महाराज आ गए भस्मक व्याधि रोग वाले, तो पछताओगे बाद में कि ओहो मैंने पहले खा लिया। वो नहीं खाता तो शायद महाराज के काम आ जाता, पछताओगे बाद में। इसलिए शायद ये भाव करो, मेरे पुण्य से, मेरे भाग्य से कोई ऐसे भस्मक व्याधि रोग वाले महाराज आ गए, कोई रोगी महाराज आ गए जिनको सारा भोजन खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले नहीं खाऊंगा, मैं पहले नहीं खाऊंगा। क्या पता महाराज कैसे आ जाए, क्या पता सबकी भूख एक समान होती है क्या पता महाराज को कौन सी चीज कितनी जरूरत पड़ जाए। मैं तो पूरा रख के बैठूंगा, मैं तो जो बनाया सब रख के बैठूंगा, और महाराज के रहने के बाद जो बचेगा वो खाऊंगा। कोई कहे नहीं बचा तो बोले इसलिए तो पहले नहीं खा रहा हूं, इसलिए तो पहले नहीं खा रहा हूं कि नहीं बचे तो और अभाग्य है। इसलिए जो व्यक्ति बिना खाए पिए आहार देते हैं उन्हें दान का ही पुण्य नहीं लगेगा, दान का चमत्कार होगा। और चमत्कार क्या होगा? उनको ऐसे कर्म का बंध होगा कि वे खाएंगे रूखी सूखी और शरीर में बल बनेगा, शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी। रूखी सूखी खाएंगे लेकिन शरीर थोड़ा सा खाएंगे, बहुत थोड़ा सा खाते। भोग भूमि के लोग बताते हैं, देखो दान के चमत्कार, दान से भोग मिलता है, ऐसा आता है, दान से भोग भूमि, वहां वो छोटा सा खाते। शरीर कितना है? 3 कोस का। आहार कितना है? बेर बराबर। क्यों? और देने वाले कितने हैं? कल्प वृक्ष। इतना सा खाते हैं 3 कोस वाले, और उनके शरीर में इतनी ताकत होती है। क्यों? उन्होंने दान दिया है भूखे रहकर। दान देने का भाव आया कि नहीं, खिला के में आनंद है, खिलाने में आनंद है, खिला के देखूंगा बाद में बचेगा तो। वो चमत्कार है कि इतना सा खाते हैं और 3 कोस का शरीर चलाते हैं। ऐसे ही मत समझना कि बिना खाए पिए जो आहार देते हैं इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। वही चमत्कार है, आहार देना चमत्कार नहीं है। जो तुमने नहीं खाया है और देने में तुम खुश हो रहे हो, नाच रहे हो, वो चमत्कार का कारण बनेगा। यही घर की बात, उस भंडारे की बात चल रही थी कि भंडारा व्यक्ति वो चमत्कार, वही चमत्कार है बंधु। कोई चमत्कार नहीं, भूखा बैठा है, सबको खिला रहा है, उसको ये फिक्र नहीं है कि मुझे बचेगा या
नहीं बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, कोई विकल्प नहीं उसका, ऐसी परिणति। तो ऐसी स्थिति में, और जो खा पी करके खिलाते हैं उनको खाने को तो मिलता है, लेकिन कितना ही खाए उनके शरीर में ताकत नहीं बनती है। ये लक्षण जो चल रहा है अपना, किस पे चल रहा है? किस पे चल रहा है? बड़ों पर। बड़ों का नेचर बता रहा हूं, और इस नेचर को अपन को समझना है, क्योंकि ये नेचर बड़ों का हमें अनाथ बना देगा। क्योंकि बड़े हमारे लिए खिला के खाएंगे, वो झूठ बोल देंगे, मां झूठ बोल देगी, चिंता मत करना मेरे पास बहुत रखा है। चौके में इतना झूठ बोलते हो तुम लोग, निर्मला जी अभी तो बहुत रखा है, हमने तो तुम्हारी मायाचारी पकड़ ली। क्योंकि श्रावक सबसे ज्यादा झूठ बोलता है आहार के समय साधु से। हमने तो पकड़ ली, हम विश्वास ही नहीं करते, बल्कि हमें मालूम है कितना रखा है। समय आपका हो रहा है, अभी अपन चर्चा करेंगे बड़ों का और छोटों का। बड़ों के षड्यंत्र को अपन को बंडाफोड़ करना है, क्योंकि बड़े शहीद होवे या नहीं होवे, हम अनाथ होना पसंद नहीं करेंगे, ये हमारा फैसला है। बड़ों को प्रशंसा मिले या नहीं मिले, हम अनाथ नहीं होंगे, हम अनाथ नहीं होंगे। और तुम अनाथ होने से बचना है तो बस बड़ों के इस नेचर को समझो कि बड़े हमारे साथ कितना झूठ बोल करके शहीद हो जाते हैं और हमें अनाथ कर जाते हैं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।